हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास में कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है एक्चुअली। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी आपके पास में सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, ठीक है, या कुछ प्रोसेस होता है और फिर कुछ अलग सा बनता है, कुछ नया बनता है, नई प्रॉपर्टी के साथ में बनता है। तो वी कैन से दैट द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और टू और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो हमने क्या कहा कि भैया दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपके पास में मिलते हैं और कोई नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया हमारे पास में, ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना हो गया, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी का जलना हो गया। उसके बाद में राख में ना लकड़ी के गुण ना होकर के किसके गुण होते हैं, राख के, उस नए सब्सटेंस के। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया, ठीक है, जैसे दही का बनना किससे बनता है, दूध से, तो दूध का अलग प्रॉपर्टी था, फिर जैसे बना तो दही का प्रॉपर्टी अलग हो गया। रेस्पिरेशन, जो आप ब्रीथिंग करते हैं उसके बाद में जो रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज बर्न होता है और क्या बनता है आपके पास में, एनर्जी बनती है। ओके, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और क्या बनता है आपके पास में, एनर्जी बनती है। तो ये जो भी जिनसे बन रहे हैं ना, उनसे अलग नई प्रॉपर्टीज़ को ये रख करके चल रहे हैं। अब देखिए, अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भैया क्या हो रहा है हमारे पास में केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनकी स्टेट में चेंज आ जाए। कि मान लो वो लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड है, हो सकता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। वेपर है, हो सकता है आपके जैसे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, हो सकता है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है, सॉलिड है, हो सकता है वो वेपर में चेंज हो जाए। तो उनकी स्टेट में चेंज हो सकता है, उनके कलर में चेंज हो सकता है। जैसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो पहले तो वो ग्रे कलर का होता है, पहले तो वो क्या होता है आपके पास में, ग्रे कलर का होता है। फिर जैसे ही रस्टिंग होती है तो वो आपके पास में कैसे हो जाता है, ब्राउन, या फिर कैसा हो जाता है, रेडिश। ओके, हम ये कह सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस का निकलना, आप उसके बेसिस पर बता सकते हो कि भैया इस तरीके का गैस निकला है, तो हम बता सकते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3 को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास में Ca और CO2, तो यहाँ पर देखो कौन सी गैस निकली है, CO2 गैस निकली है। और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पर भी आप बता सकते हो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, ठीक है, अगर मैं क्या करती हूँ, आपके पास में CaO जो कि हमारे पास में क्विक लाइम होता है, अगर मैं उसको वाटर में डिज़ोल्व करती हूँ तो हमारे पास में किस में डिज़ोल्व कर रही हूँ, वाटर में। तो क्या बोलोगे आप कि जो अब जो सब्सटेंस बन करके आएगा हमारे पास में, उसका जो टेम्परेचर रहेगा कंपेयर टू दिस क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर में क्या रहेगा आपके पास में, चेंज रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि आप क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, क्या क्या आप ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। तो हमने चारों की बात कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट होता क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। जैसे हमारे पास में A और B मिलकर के क्या बना रहा है, C और D बना रहा है, तो इस बेसिस पर हम क्या बोलेंगे, ये कौन हमारे पास में, रिएक्टेंट है। और जो बना, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो वी कैन से द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। अब केमिकल इक्वेशन की हम बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि मैंने क्या कहा कि मैंने हाइड्रोजन को मिक्स किया, ठीक है, हाइड्रोजन को मिक्स कर रही हूँ मैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन, और क्या बन रहा है हमारे पास में, हम कह सकते हैं हमारे पास में बन रहा है वाटर बन रहा है। तो हम ये इतना सारा डिटेलिंग लिखने की बजाय हम इसको ना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि जैसे H2 और O2 क्या कर रहा है, H2O बना रहा है, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो और क्या बोल सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, कि यहाँ पर हम ना
जो भी एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसका कोई मालूम हो सकता है आप मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हो तो उसका केमिकल फार्मूला उसको यूज़ कर सकते हैं, किसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखने के लिए, ठीक है। और साथ में आप उसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे H2 किस फेज में था, गैसियस फेज में, O2 किस फेज में था, गैसियस फेज में। क्या हो रहा है यहाँ पर, आप जैसे रिएक्शन कराते हो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। अभी ये भी किस फेज में बन रहा है, गैसियस फेज में। तो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा ये क्या है, इसकी स्टेट को बता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कोई भी टेम्परेचर या आपको प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है, तो हो सकता है आप वहाँ पर कोई कैटलिस्ट भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट को या तो बढ़ा दे, है ना, किसकी जो भी इक्वेशन हो रही है उसकी रेट को, या फिर कम कर दे, दैट इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पर मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैं जो भी केमिकल इक्वेशन लिख सकती हूँ उसमें मैं कई चीज़ों को मेंशन कर सकती हूँ केवल एक लाइन में, ठीक है। तो इस बेसिस पर हमने क्या कहा, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज बर्नड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है कि मैग्नीशियम, मैंने मैग्नीशियम को ये पूरा ना लिख करके मैंने क्या लिखा है, Mg, ठीक है। मैग्नीशियम को मैंने पूरा ना लिख करके क्या लिखा है, केवल Mg। अब ये एयर में बर्न हो रही है तो O2, ध्यान रखना जब भी बर्निंग बोले, ठीक है, जैसे कंबशन बोल दिया तो वहाँ पर हम किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, O2 के साथ में। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को इतना बड़ा ना लिख करके मैंने क्या लिखा, MgO लिखा। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है यहाँ पर हमारे पास में, जो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम है ना अगर मेंशन कर दे तो हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। जैसे हम है ना गैस के लिए G यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए हम L यूज़ करते हैं, और सॉलिड के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, S यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से AQ किसके लिए यूज़ करते हैं, हमने जैसे किसी का भी सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, उसको डिसॉल्व किया, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्वस यूज़ करेंगे। दस इज़ गुड फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन नोट्स। तो हमारे लिए एक लाइन में, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नोट्स ऑल्सो include the mean to balance the equations by several methods they are, कि हम हमारे पास में अब जो भी रिएक्शंस हम ले रहे हैं अगर उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास में वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस किस फॉर्म में हम करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पर। क्या कि हम ना ही किसी भी मास को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, दस रिमेन्स कंजर्व्ड। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट साइड विल बी सेम एज रिएक्टेंट साइड। देखिए हम क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पर देखो, अब आपके पास में ये इक्वेशन है, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपके पास में H कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी H कितने हैं, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास में, 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ओनली 1 है। तो मैं अब क्या करूँगी, जब भी मेरे को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी होगी ना, तो मैं जो भी मेरे पास में गिवन है फॉर्मूला उसको मैं लगा लूँगी सर्कल के अंदर। क्यों लगा लूँगी, क्योंकि मेरे को सर्कल के अंदर कोई भी कुछ भी चीज़ में डिस्टर्ब नहीं करना। मुझे जो चीज़ कम हो रही है या हमारे पास में वो कमी पड़ रही है किसी भी चीज़ की, उसको बढ़ाना है। जैसे हमारे पास में यहाँ ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो कम कहाँ है, यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो इस तरीके से मेरे पास में क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, ये इसने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ आपके लिए, यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए H2 + I2,
क्या बना रहा है, ये HI बना रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैंने यहाँ पे लगा दिया 2 लगा दिया, ठीक है। और तो इस तरीके से हमारी बैलेंसिंग हो जाती है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास में बहुत सारी डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर हमारे पास में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हम केमिकल चेंज के बेसिस पर बात करें कि केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, कि कोई भी रिएक्टेंट टूट रहा है, ठीक है, वो तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो छोटे छोटे बन रहे हैं कंपेयर टू रिएक्टेंट, या कोई 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल रहे हैं फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में कई तरह की रिएक्शन होती है, जिसमें से फर्स्ट टाइप हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे कि जो सिंगल सब्सटेंस है वो क्या होता है, आपके पास में डिकम्पोज होता है और 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे NaCl किस में टूट रहा है, आपके Na और Cl में। वैसे यहाँ पर Na+ और Cl- आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो ये टूटने वाली रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, इसको हम आगे वापस 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन, कि हम टेम्परेचर दे करके, ठीक है, हम हीट दे करके अगर कोई भी रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या दिया है, हीट दिया है, हीट का साइन होता है डेल्टा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो CaOCO3। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आपके पास में रिएक्टेंट में CaCO3 हो तो ध्यान रखना CO2 निकलेगा ही निकलेगा, ओके, यस। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे ही मैं वाटर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराती हूँ, तो हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन। ये एक्चुअली होता क्या है कि मैंने एक बीकर लिया, बीकर में सॉल्यूशन लिया, वाटर फिल किया। वाटर कैसा था हमारे पास में, या तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। फिर मैंने यहाँ पर लगाए 2 इलेक्ट्रोड, क्या लगाए, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है। एक का नाम होगा एनोड और एक का नाम होगा कैथोड। जो पॉजिटिव वाला होगा उसको हम बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव वाला होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड, ओके। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपके पास में जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो ऑक्सीजन गैस किधर की ओर जाएगी, पॉजिटिव की ओर जाएगी। और हाइड्रोजन गैस है वो किधर जाएगी, नेगेटिव की ओर जाएगी। तो मतलब कैथोड की तरफ से कौन निकलेगा, आपके पास में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और एनोड की तरफ से कौन सी गैस निकलेगी, आपके पास में O2 गैस निकलेगी। और ध्यान रखना इनका रेशो कैसा रहेगा, 2:1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो हमने अभी 2 टाइप से पढ़ा, एक तो आप हीट दे रहे हो, दूसरा आप करंट दे रहे हो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर लाइट के प्रेजेंस में हम क्या करा रहे हैं, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। अगर हम AgCl का डिकम्पोजिशन कराते हैं, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास में Ag, ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास में Cl। ये कैसा होता है, आपके पास में वाइट कलर का होता है, और ये कैसा हो जाएगा आपके पास में ग्रे, क्या बोलेंगे, ग्रे, सॉरी फॉर दैट, हमारे पास में ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास में वाइटिश कलर का हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास में A है, कोई हमारे पास में BC है। अब क्या होगा कि A ने इसको यहाँ से हटा करके और खुद इसकी जगह लगा दिया, खुद को लगा दिया और B को भगा दिया। हम क्या बोल सकते हैं, B अकेला, अब AC रह जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पर A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पर Fe ने क्या कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं
कि यहाँ पर हमारे पास में कोई भी ए बी है, हमारे पास में यहाँ पर क्या है सी डी है। तो देखिए ए और सी ने अपना अपना क्या कर लिया, जगह चेंज कर ली। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में बन जाएगा एक तो बी सी और एक क्या बन जाएगा ए डी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। ओके, यहाँ पर तो अकेला अकेला डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पर दोनों में जो भी सॉल्ट में जो भी आपके पास में एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम थे, तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर एन ए यहाँ पर लग गया और बी ए उठ करके यहाँ पर आ गया, एन ए यहाँ पर आ गया, बी ए यहाँ पर आ गया, तो ये बी एस ओ 4 और एन ए सी एल 2 एन ए सी एल। उसी तरीके से हमारे पास में होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम है ना ध्यान रखना, कोई भी एक रिएक्शन के कई नेम हो सकते हैं। अब जैसे मैंने ये वाला इसका नाम दिया, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं किसी भी रिएक्शन के 2 या 2 से ज़्यादा नाम बोल रही हूँ तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। अब जैसे आपकी इसको है ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो और आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। देखो यहाँ पर पीबी ने क्या कर दिया, के को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो जैसे ही ये के को डिस्प्लेस करता है, हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में KNO3 और PbI2। ये इसका कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, आपके पास में येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है हमारे पास में, इसमें क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन गेन करे या तो ऑक्सीजन गेन कर रहा हो, ओके, या फिर आपके पास में ऑक्सीजन को क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो, या फिर हाइड्रोजन को क्या कर रहा हो, लूज़ कर रहा हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ये आपके ब्लैक कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम बात ही किसकी कर रहे हैं, ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन गेन हो या फिर हाइड्रोजन हटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, या तो हाइड्रोजन गेन हो, हाइड्रोजन गेन, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या हो, लूज़ हो। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो, लॉस हो। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन होना, हाइड्रोजन का जाना, हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना, दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन हो रहा है, क्या बना रहा है, मैथेन बना रहा है, मैथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, तो देखो जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, अगर ऑक्सीजन लग रहा होगा तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, जहाँ से आएगा वहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, जहाँ पर आ रहा होगा वहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, रेड और ऑक्सीडेशन का क्या हो जाएगा, ऑक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपके पास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और अदर रिएक्टेंट क्या हो रहा है, आपके पास में रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर बोले तो रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ के साथ में ही क्या हो रहा है, आपके पास में रिडक्शन हो रहा है। जैसे ZNO और C इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके इसके पास जा रहा है, तो इसके पास तो ये क्या हो रहा है आपके पास में, इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, इसका हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखिए रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में रिएक्शन हुई। इस आपके पास में अभी एक ये वाली टर्म और आ रही है, इसमें आप एक बार इसको इग्नोर कीजिए, है ना। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास में, आप ये देखिए इसमें ना एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट होता है, तो उसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, नहीं ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी चेंज, कि अगर एनर्जी निकल रही है, देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी निकल रही है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एग्जिस्ट हो रहा है, थर्म मतलब टेम्परेचर, ठीक है, थर्म मतलब टेम्परेचर, तो जो भी रिएक्शन है अगर निकल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे कि अगर आपको हीट देनी पड़ रही है, ठीक है, या इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या प्रोडक्ट की साइड में अगर आपको हीट मिल जाए, ठीक है, तो सॉरी रिएक्टेंट की साइड में अगर आपको हीट मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब एंट्री, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, तो मतलब टेम्परेचर का एंट्री हो रहा है, हीट का एंट्री हो रहा है उस रिएक्शन को कराने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो रिएक्टेंट के साथ में हो तो एंडोथर्मिक, प्रोडक्ट के साथ में हो तो एक्सोथर्मिक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कोरोजन। कोरोजन क्या होता है हमारे पास में, कोरोजन क्या होता है कि अगर हम किसी भी मेटल को मॉइस्चर, एसिड के साथ में एक्सपोज्ड करा दें या इनकी कांटेक्ट में ले आए किसी टाइम के लिए, तो इसके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर जम जाएगा। वो क्या करता है, मेटल को वीक कर देता है और मेटल की चमक को भी क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। मेटल की चमक भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और मेटल कैसी, और मेटल को क्या कहेंगे हम, ये क्या हो गई, करोड हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में ये कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है आयरन। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के ऊपर कैसी होती है कोरोजन, ब्लैक कलर का। और कॉपर के ऊपर कैसा होता है हमारे पास में, कॉपर के ऊपर होता है हमारे पास में, कॉपर के ऊपर होता है आपके पास में ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है कोरोजन में, ठीक है। कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, कोरोजन को हम उसके ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम जेडन का लेयर चढ़ा दें, जेडन का, इसे हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। इस लेयर को चढ़ाना ही हम क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन। या फिर हम किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा दें, जैसे चांदी के ऊपर, सिल्वर के ऊपर जैसे सोने का पानी चढ़ाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे हम क्या कर दें, कोई भी हमारे पास में मेटल का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पेंट कर दें, ठीक है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन मेथड बोलते हैं। तो गैल्वनाइजेशन, जेडन का कोटिंग चढ़ा दिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल चढ़ा दी, और पेंटिंग के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे, मेटल के ऊपर, ठीक है, ऑयल या ग्रीस का कोई लेयर हमने चढ़ा दिया, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में रेंसिडिटी। देखो ये जो भी होता है ना, ये कोरोजन, ये भी क्या है आपके पास में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और अगर हम रेंसिडिटी की बात करें, किसी भी फ्रूट या सब्जी का सड़ जाना, उसे भी हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी आपके पास में ऑयल और फैट से बना हुआ कोई भी क्या हो, फूड हो, उसमें बैड स्मेल आने लग जाती है जब भी रेंसिडिटी होगा, ठीक है, और वो टेस्ट में भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आप रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, क्योंकि रेंसिडिटी भी क्या है आपके पास, क्या बोलोगे आप इसको, ये भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन होता है। या आप उसको एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें एयर ना पहुंच पाए, उसमें से एयर निकाल करके नाइट्रोजन को प्लेस कर दिया। जैसे चिप्स के पैकेट में आप बोलते हो ना कि 10 रुपये का चिप्स का पैकेट है, 7 रुपये की, तो इसमें गैस ही भरी है, 3 रुपये के चिप्स हैं, लूट रहे हैं। एक्चुअली उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, और वो क्या करती है, चिप्स को ख़राब होने से बचाती है। और आप क्या कर रहे हो, उसका रेफ्रिजरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसको कूल एनवायरनमेंट में उसको रख रहे हो। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच ऑल।